आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ। मुझे पता है कि हो सकता है कि सुनाने में मुझसे थोड़ी गलतियाँ हो जाएँ क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं सुनाने जा रही हूँ आपको हॉरर स्टोरी। लेकिन ये एकदम सच्ची घटना पे आधारित है। मेरी खुद की जो फ्रेंड है उसने मुझे बताई थी और उसके खुद के जो भैया-भाभी हैं उनके साथ ये कहानी घटी थी। और इस कहानी से वो उभर तो नहीं पाए, लेकिन जब मैंने सुनी ना ये कहानी, आप यकीन मानो दोस्तों मेरी रूह काँप गई। मतलब किसी इंसान के साथ ऐसा हो सकता है, मैं तो मतलब सोच भी नहीं सकती कि ऐसा हो सकता है किसी के साथ। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मैं स्टोरी सुनाती हूँ। ये स्टोरी 1995 की है। आप जानते हैं उसने मुझे प्लेस का नाम अभी याद नहीं है, लेकिन वो जा रहे थे तो उस समय उन्होंने बताया कि मतलब उसने सुनाया मुझे मेरी फ्रेंड ने कि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, समथिंग रात के 12 बज रहे थे और रात के 12 बजे वो सुनसान सड़क पे हस्बैंड वाइफ दोनों गाड़ी में चले जा रहे थे और बारिश बारिश इतनी तेज हो रही थी और ऐसी डरावनी हवाएं चल रही थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा डरावना सीन था। और तभी क्या होता है, अचानक से उनकी गाड़ी में से हल्का-हल्का धुआँ आने लगता है। वो लोग डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि भाई गाड़ी में क्या हो रहा है? और अचानक से थोड़ा-सा आगे बढ़ते ही ना उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। दोनों डर जाते हैं, सोचते हैं कहीं गाड़ी-वाड़ी फट-उट ना जाए, क्या हो रहा है? दोनों डर के ना बाहर उतर जाते हैं और बारिश बहुत तेज़ आ रही होती है। तो उसका हस्बैंड कहता है चलो देखते हैं आस-पास अगर कोई घर होगा ना, तो वहीं पे रुक जाएँगे। रात में रुक जाएँगे, सुबह कोई मिल जाएगा गाड़ी ठीक करने वाला, तो चलेंगे। तो वाइफ भी कहती है ठीक है, अब भाई बारिश में कैसे रहे? ऊपर से गाड़ी इतनी हीट कर रही थी कि भाई उसमें भी नहीं बैठ सकते थे वो लोग, कहीं फट-उट जाए। तो मतलब डर तो लगता ही है, चाहे फटे ना फटे, लोगों को डर लगता ही है कि भाई गाड़ी है समझ सकते हो ना आप लोग। तो फिर वो लोग चलते रहते हैं, धीरे-धीरे चलते उन्होंने 15-20 मिनट हो जाती हैं धीरे-धीरे चलते-चलते। और वो क्या देखते हैं, सामने एक हवेली है, बहुत बड़ी हवेली है। और हवेली क्या है ना, मतलब जो कोई गाँव था, गाँव से थोड़ा वो दूर निकल आए थे टाउन की तरफ, जो शहरी इलाका होता है, उस तरफ एक हवेली सी थी। हवेली बहुत ही डरावनी सी दिख रही थी दोस्तों, वहाँ से एक अलग-अलग सी आवाज़ें सी आ रही थी। लेकिन उन लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, दूर-दूर तो उन्हें कोई दिख भी नहीं रहा था ना गाइज़, तो उन्होंने सोचा कि चलो इस हवेली में ही जाके देख लेते हैं, भाई रात बिता लेते हैं। तो वो लोग धीरे-धीरे करके उस हवेली में जाते हैं। उसकी वाइफ कहती है नहीं-नहीं मुझे नहीं जाना, सुनो मुझे जाना नहीं है प्लीज़, चलो देखते हैं कहीं और चलते हैं, बहुत डरावना-सा है। फिर उसका पति बोलता है कुछ ही नहीं होता, ऐसा भूत-वूत ना कुछ नहीं होता, समझी? चल मेरे साथ, मैं हूँ ना तेरे साथ, क्यों डर रही है? अब भाई आप जानते ही हो, अब हस्बैंड ने बोल दिया तो बेचारी पत्नी क्या करे? उसने बोला चलो ठीक है, चलते हैं। उसका पति पहले आवाज़ लगाता है, कोई है? कोई है? अचानक से खटखटाता है आवाज़ और अंदर से एक अजीब-सी आवाज़ आती है, कौन है? भाई उसकी जो वाइफ़ है वो तो उसकी तो रूह काँप जाती है, भाई कौन है? कि इतने सुनसान हवेली में कौन हो सकता है? तो अचानक से उसका जो हस्बैंड है, वो दरवाज़ा खोलने वाला होता है कि अचानक से वो दरवाज़ा खुल जाता है और वहाँ से एक बूढ़े से अंकल जी, जो पहले लालटेन नहीं चलती थी, लेके बल्ब जो लगा हुआ होता था पुराने टाइप से, वो लेके आते हैं, बोलते हैं कौन हो तुम लोग? चले जाओ यहाँ से। ओह भाई साहब उसकी जो बीवी होती है वो तो गाइस इतना डर जाती है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। वो मतलब कँप जाती है वो पूरा, और किसी को भी डर लगेगा ऐसे कोई बोल देगा आके तो। तो उसका जो हस्बैंड है वो कहता है कि अंकल हमारी गाड़ी खराब हो गई है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे रुक जाएँ एक रात। तो अजीब-सा ही होता है वो अंकल, वो कहता है चले जाओ यहाँ से, कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पर, क्यों आए हो तुम लोग? मैं तो खुद ही यहाँ पर कैसे रहता हूँ मुझे पता है। मालिक सब मेरे पे छोड़ के चले गए हैं इस हवेली को। मैं पिछले 30 साल से इसको देख रहा हूँ। भाई फिर भी वो आदमी बोलता है अंकल जी प्लीज़ रहने दो, हमें यहाँ पर बहुत मतलब क्या कहाँ जाएँगे हम, प्लीज़ रहने दो। तो वो मान जाता है, बोलता है ठीक है तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, अगर तुम्हारे साथ कुछ दुर्घटना हो जाए तो इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। और वो बुड्ढा भी मतलब बहुत डरावना-सा लग रहा था गाइज़। उसने जब मुझे बताया ना कि मतलब सीन अभी भी मैं सोच रही हूँ ना तो मुझे थोड़ा अजीब-सा डर-सा लग रहा है गाइज़। और
फिर वो लोग क्या करते हैं, वो बुजुर्ग जो अंकल होते हैं कहते हैं कि जाओ अपने रूम में चले जाओ, सामने एक रूम है, रूम की चाबी दे देते हैं और रूम में बोलते हैं अपने आप सफाई कर लेना, मैंने सफाई नहीं की हुई, चादर वादर झाड़ लेना, तुम लोग देख लेना और हो सके तो जगते ही रहना। तो वो उसका जो हस्बैंड है कहता है कुछ नहीं होता ऐसा। और थोड़ी देर वो दोनों बैठ के बात कर रहे होते, तभी क्या होता है ना, एक अचानक से ऐसे कुछ साया सा जाता है उसके सामने से और उसकी बीवी तो डर जाती है गाइस, बहुत भयानक तरीके से डर जाती है, वो चिल्लाने लगती है, उसकी तो चीख निकल जाती है। और उसका जो पति है उसको अभी भी यकीन नहीं था गाइस, वो कहती है पागल है क्या तू, कुछ ही नहीं है, ऐसा होता है, बाहर देख कितनी बादल गरज रहे हैं, बरसात हो रही है, बिजली चमक रही है, ऐसा होता है। तो गाइस फिर भी मतलब उसने यकीन नहीं किया। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, वो लोग सो जाते हैं, उसके हस्बैंड का ना एकदम गला पकड़ लेता है कोई और वो चिल्लाता है अचानक से, वो समझ जाता है भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है यहाँ पर। तो दोनों सोचते हैं कि भाई यहाँ पे रुकना सेफ नहीं है। फिर भी अब क्या करते हैं, उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। फिर वो सोचते हैं चलो एक काम करते हैं, इस रूम से निकलते हैं, घूम लेते हैं, महल ही घूम लेते हैं, डर तो नहीं लगेगा, कम से कम सोएंगे नहीं हम लोग। तो वो लोग दोनों जाते हैं और बहुत अंधेरा सा हो रहा होता है, तो उन अंकल से बोलते हैं अंकल हमें कुछ मिल जाएगा, टॉर्च और कुछ मिल जाए। तो वो जो अंकल होते हैं उन्हें वही लैंप पकड़ा देते हैं, वो बोलते हैं यही है हमारे पास तो, और देख लो अगर तुम ना ही घूमो तो अच्छा है। उनके पास आप जानते ही हैं कि उन्हें लग रहा था कि नहीं कुछ नहीं होता, चलो घूम लेते हैं और इस रूम में रहने से तो बेस्ट ही है कि हम घूम लेते हैं। गाइज वो लोग मानते नहीं है और चले जाते हैं। लैंटर्न हाथ में उसका हस्बैंड लिया होता है और घूम रहे होते हैं, वो देखते हैं रानी महारानी इतनी ज़्यादा, मतलब वो जो हवेली थी ना किसी टाइम पे बहुत सुंदर रही होगी गाइज, बहुत सुंदर। ऐसा लग रहा था मतलब किसी करोड़पति की हवेली है वो। वो लोग घूमते घूमते ना देखते हैं, उसकी वाइफ देखती है एक लंबी सी सीढ़ियां जा रही हैं और वहां पे कोई सुंदर सी पेंटिंग लगी हुई है, तो वो कहती है चलो पेंटिंग चल के देखते हैं। और गाइज यकीन मानो उस समय उनकी सबसे बड़ी गलती वही थी। वो धीरे धीरे चलने लगते हैं दोनों, हौले हौले चले जाते हैं। चलते चलते मतलब जो सीढ़ियां थी ना काफी लंबी थी और जैसे ही वो उस पेंटिंग को देखने लगते हैं, उस पेंटिंग में से एक अलग सी आवाज आती है, छम छम छम। दोनों सोचते हैं पेंटिंग में से ऐसी आवाज, भाई डर जाते हैं दोनों और आगे बढ़ते हैं। तभी क्या दिखता है उन्हें, अचानक से एक डरावनी सी लाल लहंगा पहनी हुई कोई लेडीज सामने खड़ी है। मतलब पीठ उसकी पीछे से दिख रही थी, मतलब उसका फेस घुमा हुआ था, उन लोगों की तरफ पीठ थी उसकी। और वो आवाज लगाता है हाँ जी कौन हो आप, उसका हस्बैंड बोलता है कौन हो आप। उसकी वाइफ कहती है छोड़ो ना, आपको क्या है, चलो वापस चलते हैं। फिर उसका हस्बैंड बोलता है सुनो आप कौन हो। और जैसी वो लेडीज पलटती है भाई साहब, इतनी डरावनी होती है वो, बहुत ज्यादा। दोनों चीखते चीखते भाई नीचे आ जाते हैं और वो बुजुर्ग अंकल सामने खड़े होते, कहते हैं मैंने बोला था ना तुम्हें ऊपर नहीं जाने के लिए, इधर उधर नहीं घूमने के लिए, बोला था ना। ओ भाई बहुत डर जाते हैं दोनों, जैसे तैसे उसी अंकल के पास बैठ जाते हैं। फिर वो अंकल बताते हैं, वो लेडीज बोलते हैं अंकल वो कौन थी, वो बताते हैं अंकल कि ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये उन्हीं अंकल की लड़की थी, उन्हें कुछ नहीं बोलती वो। उसका एक बहुत ही पुराना इतिहास है। क्या हुआ, उस हवेली में कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती थी। अंकल ने बताया कि वो और उनकी बेटी यहीं रहते थे। उसकी बेटी की शादी लग गई थी और जिस दिन उसकी शादी होने वाली थी उसी दिन गाइस लड़के ने शादी करने से मना कर दिया। जब शादी करने से मना कर दिया, वो बेचारी गरीब की लड़की शर्मिंदा हो गई। आप तो जानते ही हैं कि 1995 में गाइस कितनी बड़ी बात है कि किसी लड़की की बारात वापस चल जाए, लड़का शादी के लिए मना कर दे, मतलब बहुत बेइज्जती वाली बात थी। उसने बताया कि 5-7 दिन उस लड़की ने अपने आप को कमरे में बंद रखा
रोती रही। उसने बहुत समझाया कि बेटे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हो जाएगी शादी, कुछ नहीं होता, मैं अब तुझे पूरी ज़िंदगी रख लूँगा। पर उसकी बेटी ने एक ना मानी उसकी। और फिर गाइस वही हुआ जिसका उन अंकल को डर लग रहा था। उसकी बेटी ने एक दिन दरवाज़ा खोला और बोला, पापा मुझे खाना दो। उस बार खाना खाया उसने, अपने रूम में गई और जो दुल्हन की ड्रेस उसने रखी हुई थी वो उसने फिर से पहन ली। तो उसके पापा ने बोला कि बेटा आपने ये ड्रेस क्यों पहनी है? उसने बोला कुछ नहीं पिताजी, मैं दुल्हन बन के ही मरना चाहती हूँ। उसने बोला नहीं बेटे ऐसा मत करना कभी भी, तुम्हारा बाप तो जीते जी मर जाएगा। तो फिर उसने बोला कोई बात नहीं। फिर 2-3 घंटे हो गए, उसके बाद रात में उसी दिन गाइस उसने सुसाइड कर लिया, उसी महल की बिल्डिंग से गिर के। और आज तक उसकी रूह वहीं भटक रही है। गाइस ऐसे करके सुबह हो गई और वो दोनों हस्बैंड वाइफ अंकल से बोल कर के अंकल अब हम जा रहे हैं, आपका धन्यवाद जो आपने हमें यहाँ रहने दिया। और बहुत ही भयानक डरावना सा सीन है हमारी लाइफ का ये। फिर भी वो दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ से निकलते हैं गाइस, तब तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो लोग बहुत डर गए होते हैं। फिर वो जाते हैं अपनी गाड़ी के पास, देखते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फिर गाड़ी के बोनेट में पानी वानी डालते हैं, जैसे भी मतलब ठीक ठीक हो जाती है उनकी गाड़ी। और वो मतलब कोई बुलाते हैं गाँव से ठीक करने वाला, ठीक हो जाती है उनकी गाड़ी और वो घर आ जाते हैं। लेकिन घर आने के बाद उसकी वाइफ को 104 डिग्री बुखार था, बहुत डर चुकी थी वो। जैसे ही रात हुई वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी उसकी वाइफ। उसने सोचा ये क्या हो गया। गाइस वो लड़की उनके साथ आ चुकी थी, उसके साथ, उसकी भाभी के साथ। फिर वो ऐसे डरावने डरावने सीन कर रही थी गाइस, कभी उल्टा चल रही थी, कभी बेड पे उल्टी लटक रही थी, कभी बेड के नीचे घुस जाती। इतना डरावना सीन हो चुका था, पूछो मत। उन्होंने बहुत इलाज कराया। उसने बताया कि उसी समय से लेके कम से कम 7-8 महीने तक उसकी भाभी बहुत परेशान थी। फिर एक दिन उसकी भाभी की मृत्यु हो गई गाइस। अब कोई इस कहानी पे यकीन करे गाइस या ना करे, बिल्कुल सच्ची घटना है। और लोग कहते हैं गाइस कि मतलब भूत होते हैं या नहीं होते हैं, नहीं पता। अगर अच्छाई है गाइस तो बुराई भी है, अगर इंसान है तो भूत भी है। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। और मैं इस वीडियो को फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, इसलिए अगर कोई गलती हो जाए गाइस प्लीज़ माफ़ कर देना मुझे। ओके।